कौन सा हमलावर आपने रिपोर्ट की? मैंने आपके मजिस्ट्रेट को कहा, ठीक है ना? किया है तो आप ही के बंदे पे कुछ स्पीकर की लेन देन का मसला हमारे बंदे चाहिए, हमारे बंदे पे लूट के लाओ, हमारे बंदे पे लूट के लाओ, हमारे बंदे पे ना लूट के लाओ, अभी को गाड़ी को सामने लेकर आओ, लूट के लाओ। इस बात पे बात हो रही है कि आप हमसे इजाजत लिए तो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही टकरी है भी, इसके ऊपर भी चला दिया ISPR जिसको मैं कहूँगा, उन्होंने इसके खिलाफ ट्रेंड चला दिया कि ये एजेंट है तो फलाना है तो टमकाना, BLA से लेती। दो बातें करनी है जी। हमारा जो सेगमेंट है ना, ये क्राइम कॉर्नर है। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान थे इमरान खान। आपने आजकल देखी हो कि पिछले एक हफ्ते से फेसबुक के ऊपर, पसे पर्दा सच फेसबुक के ऊपर कमेंट्री हो रही, मज़ाहिया वगैरह वगैरह। डॉक्टर खालिद परवेज़ मलिक साहब बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बड़े इंटेलेक्चुअलिटी, बड़ा अच्छा कैरियर है उनका, मेरी तरह जाली डिग्रियों से नहीं। तो किसी ने कहा था उनकी फ़ोटो तो दिखा दो, ये वाले आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में आपने देखे होंगे, और इनके फेसबुक का कैरियर अगर देखें तो वो किसी दिन फिर सुना देंगे। आज फ़ोटो से काम चलाएं, फ़ोटो बोलती हैं। एक ये आपको फ़ोटो ये दिखानी है जी, ये वाली, ठीक है जी। ये हमारे डायरेक्टर है, पता नहीं क्या आजकल कप्तान था, पहले हफीज़ है। ये वो है ऑस्ट्रेलिया से फोटो आ रही है इनकी बेगम का। ये देखना, ये जो मैं जो कहता हूँ ना कि हर चीज़ जीनत नज़र आ रही होती, जीनत इसको कहते हैं। तो मैं बढ़ जाऊँगा। ये देखो, ये टिकटॉकर स्टार है, ठीक है जी। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, पता नहीं मिली कि नहीं। राव साहेब अगर 71 मिल जान, एक मेरे से रख लेना, 10 देना, आंदा पे बंदा पीछे अपने राव सरगोदा में राव मसूद के ये मोहल्लेदार नहीं है। और बाल तक ढंग के तो यूं इतना सा ना मुंह निकाल के मास्क लाए लेके चलती थी। अब आप देखो कि क्या दिखाती फिर रही है। तो ये इन्होंने इस वजह से इनकी दिखाई है कि ये कंजर हैं, कंजर दिखाने को और खाने के और। एक जहाज़ पे ये लेट हो गए, पता नहीं कितना क्या कर रहा था वहाँ पे, मेरे मुंह से कुछ मॉडलिंग कर रहा था। जहाज़ लेट हो गया, आपके और मेरे खून पसीने की कमाई से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चार्टर जहाज़ लेके पहुंचा वहाँ पे। यार क्या, मेरा तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही मैं पूरी दिखाऊं और इसकी पूरी दास्तान इसके ख़ानदान की, तो ससुराल के ख़ानदान की बताऊं तो ही पता लगेगा वगैरह वगैरह। गुस्सा मुझे चढ़ गया, अल्लाह करे गुस्सा उतर जाए। अच्छा जी, बात हमारा है क्राइम कॉर्नर चलना। आपको पता ही, जो कोई और भी सुनाए तो मैं उसको वेरीफाई करता रहता, नहीं तो कोशिश होती अपनी जग बीता हड बीतियाँ करें। इसमें दो बड़े मज़ेदार पहलू आएंगे, वो आपने नोट फरमाने हैं। मैं 1981 से लोहारी छोड़ गया, चला गया खुले इलाके में, सब्ज़ाजार में स्कीम बन रही थी, दूर दूर मकानात थे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उस साथ इन्वेस्टमेंट भी करता था ना, कोठियाँ बना के बेचता था। फिर इस तरह जगह बदल बदल के, कभी जोहर टाउन थे, कभी इकबाल टाउन थे, कभी सब्ज़ाजार वगैरह चलता रहा। एक जगह जोहर टाउन मकान बना रहा था, कोठी 5 मरले की डबल स्टोरी कोठी बन रही थी। वहाँ पे क्या कि जब शिफ्ट हुआ तो बस इस मामले से बेगम साहबा अक्सर मुझे झाड़ती झूठती थी, झाड़ती रहो फिर सानू कि असर होना। एक दिन क्या हुआ थे, मोजर असला उसला तो सारा था ना, हमारे बेडरूम में मैंने ताले में रखा हुआ था असला सारा। तो उसमें 2 बेडरूम थे अटैच बाथ, एक ड्राइंग डाइनिंग जिसको कह लेते हैं, और कार पोर्च वगैरह वगैरह, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते। रात को डाकू आ गए, मैं शुक्र घर में ही था, आमतौर पे मैं घर में ही था। तो चंगड़ चुंगड़ भी बाहर पर बिठाए होते, वो उठ के चले गए, इनके जाने का भी नहीं पता लगता। ले तो आप आते हैं ना, वो बैठे रोटी रोटी खाते रहेंगे, जब उठेंगे तो सुबह देखेंगे तो उधर गांधी पड़ा हुआ, तंबू शंबू फुट के चले जाते हैं जो भी। अच्छा जी, डाकू आ गए, हमने देखा खुसर फुसर हो रही। बेगम ने कहा, बच्चे भी हमारे बेड के साथ ही लेटे हुए थे। मैं तो ज़मीन पे ज़्यादातर सोता हूँ, डरता हूँ बस इसी मिट्टी में जाना है, यहीं पे सो। अच्छे भले बेड, वो मेरा बेड पड़ा, मैं फिर भी दूसरे कमरे में ज़मीन पे सोता हूँ।
अच्छा जी, बेगम ने कहा हाँ। अब बोले ना, मैंने देखा तो आराम से उठा तो देखा तो एक बंदा सामान की पंड बांधा पिया, धोती जी होती ना धोती, उसमें सामान बांध के तो ऊपर से रख रहा, तो परली तरफ से कोई उतार भी रहा। अभी क्योंकि कोठी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, पॉलिश वगैरह हो गई थी, फिनिशिंग हो गई थी, बाकी छोटा मोटा ऊपर होना, तो ऊपर के मंजिल पे काम हो रहा था। वो किसी मुखबर ने ही अपने मजदूरों में से किसी ने की होगी, बहरहाल चला गया। अब प्रॉब्लम ये, मैं शोर शोर में कहा कौन है क्या, वो चुप कर गया। वो फिर मेरे सामने ही सामान पकड़ाई जा रहा था परले बेडरूम से, बच्चों का ही बेडरूम उसको कह ला, वहाँ जो बच्चों के खिलौने शिलौने ये थे, लोटा तक सिल्वर का ले गए वो। अच्छा जी। अब असला मेरे कमरे, तो चाबी उधर रखी हुई थी, वो उस बेडरूम में मैंने चाबी रखी थी अपनी, टोपी शोपी ऐनक शानक, चाबियों का भी गुच्छा था, मोटरसाइकिल की, गाड़ी की और दफ्तर की वगैरह वगैरह चलते रहे। नहीं मज़ा आ रहा, आएगा मज़ा भी अभी लागे। अच्छा जी। वो उधर से उन्होंने जनाब अली, इसमें जो जो जिसमें हम सोए हुए थे, जिस बेडरूम में, वहाँ चीज़ें ढूंढूं को मिले ना। बेडरूम के साथ एक छोटी सी कपबोर्ड होती, तो वहाँ मैंने वो रखा हुआ था अपना मौजर भी, रिवाल्वर भी। वो एक सुर्खी मिली, पता नहीं बच्ची की थी या इसकी थी, तो मैं बड़ा उसको मार के ना इधर से धकेल, वो ताला जाए ना, औजार हो तो वो तारा एक सेकंड में टूटता है, लेकिन कोई औजार ही नहीं था, तो ये सुर्खियों के उससे थोड़ा इतनी सी अगर सुर्खिया तो लगे ना हाथ में चुभे। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, हमसाया में भी कोई नहीं था, रड़े मैदान में हमारे कोठी अपनी बना रही थी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, वो नहीं टूटा जी। फिर पूरी रात बैठ के वहीं पे ही करके तयम्मुम वगैरह नफल शफल पड़े। मैं कब ले जाए, या अल्लाह तूने दिया तो चलो तू फिर दे देगा, तूने दिया था फिर तू दे देगा। बाहर खोलने की जाने ना दे, नहीं नहीं उनके पास असला होता है, जाने ना दे ये घर वाले। उन्होंने कहा अच्छा मैनू ऐस उम्र बेवा रंडी करना ही वगैरह वगैरह। खैर चलो बैठ गए, बच्चे भी सहम गए दहशत से। मैं उनको दिलेर होता रहा, वैसे नमाज शुरू कर दी, तो मैंने कहा बच्चों के ऊपर असर ना हो। वो बड़ी बेटी ने तो देख भी लिया था, कोई बंदा बाहर हैगा, तो कोई सामान हमारा समेट रहा है। कुछ एक्टिविटीज़ थी, बच्चे वैसे ही सहमे रहते थे कि हमारे पे अटैक होएगा। सुबह को फिर जब थोड़ा सा फूटी है, निकले जनाब अली बाहर, बाहर से मोटरसाइकिल भी चोरी थी, और कार भी, मेरी कार में सामान बांध के ले गए, चाबी तो उधर पड़ी हुई थी। नहीं मजा, मजा अब आएगा। जाती दफा अपनी साइकिल छोड़ गए उधर, हाँ जी अब मजा आया ला गया। अच्छा जी, मैं देखा तो कुछ भी नहीं मोटरसाइकिल में, साइकिल पे ही घर पुलिस स्टेशन गया, तो वहां जाके मैंने रपट रुपट दर्ज करा। मोटरसाइकिल नहीं दसी, मोटरसाइकिल मोदी ने नाका लगाया हुआ था कहीं, तो वहां से किसी डाकू से छीन ली थी। ये डाकू छोड़ के चला गया था, मैंने उसके नंबर प्लेट उतार के डॉक्टर साहब की नंबर प्लेट लगा दी ऊपर, तो नसाई भजी फिरता पता 2-3 साल चलता रहा। अब चोरी का माल जितने में आया था उतने में चला गया, है ना मजेदार बात। उससे वो जाती था मेरी कार, गाड़ी भी ले गया। अब वो मोटरसाइकिल ना करें जी, तो मैं ना लिखाई आओगे चले गए। गाड़ी खैर मिल गई, कहीं से ना मिल गई, खड़ी करके, तो मेरे को पेट्रोल मुक गया होगा या ऐसे टीचर से गाड़ी थी तो चली गई। LHD नंबर था, अभी भी याद, LHD 786। अच्छा जी, फिर की बात हो गई, यही नहीं मज़ा आया, अब मज़ा आएगा आपको। सामान सुमान भी चला गया, कोई हरकत की होगी, अल्लाह ताला ने इम्तिहान जो दिया। कुछ साल बाद डाकू पकड़ा गया। उसको जब लगा पांजा पूंजा, पेंट उतार के, मलगू वाला नहीं, ये मेरे भी पेंट पहन के पहना हुआ पांजा लगा। दूसरा उनके पास और भी बड़े टार्चर होते हैं, जो आजकल दे रहा है मुनीरा ढक्कन, जो टार्चर दे रहा है ना, वो इनके पास भी होते हैं, CIA के पास और एंटी कार लिफ्टिंग के पास भी। उसने कहा जब मैंने गाड़ी भी चोरी की थी, सामान भी चोरी किया था, सामान इधर उधर बांध बुड़ दिया, खा पी के, मोटरसाइकिल इतों चोरी की थी। उस मोटरसाइकिल पे पहले भी FIR दर्ज थी, उस मोटरसाइकिल पे चोरी हुई थी तो पहले ही FIR दर्ज थी। वो कहने हैं यार मोटरसाइकिल तो झूठ बोलता, फिर उन्होंने उसको खिड़की लगाई, कोई डांग शांग दी, कोई रूला फेरा उसके पट पट के ऊपर, कोई ईंटें बांधी शर्मगाह के साथ। वो कहे जी से तो चुके से कसम खाने या तो चुके से कहने
तो जिथे जिथे चोरी हुई सी उत्थे दी मन है, तो उत्थे भी वारदात कीता। वो पुलिस तीसरे दिन आना शाह जी आना जरा, एंटी कार लिफ्टिंग जो लिबर्टी के पीछे सैनमा पता नहीं क्या नाम है, उसके साथ दफ्तर है, एसपी बैठता है वहाँ पे, राणा साहब कवेली है वो एसपी। वो आ जाओ जी इतने फिर दोबारा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਹੀ नहीं तो मेरे को तो ਗੱਡੀ आजकल अफोर्ड होती है भला, मैं मानता तो किस तरह मानता वगैरह वगैरह। यहीं पे दिलचस्पी नहीं हुई, यहीं पे आ जाना। अच्छा ये तो था वो जिस डाकू ने, वो मोदी ने जिसे चीनी थी नाका लगा के, पुलिस का नाका था ना, रात के सर्दियों में 2 बजे नाका लगा हुआ, वो डाकू भी पकड़ा गया। वो उमर विर्क ने पकड़ा था, उसको भी उन्होंने वही कुछ किया जो आजकल मुरीरा ढक्कन कर रहा है पीटीआई वालों के साथ। उसने मान गया कि मैंने मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी की थी, लेके तो मैं अगले दिन ही जा रहा था तो पकड़ लिया, तो पुलिस ने यहाँ पे नाका लगा के मुझसे यहाँ पे छीन ली थी। अच्छा जी, वो फिर शुरू हो गए कौन कौन थे। जब नाके पे उन्होंने जाके रजिस्टर रिकॉर्ड शिकार देखा उस थाने का, वहाँ पे था तो मोदी तो गैर कानूनी तौर पे शहबाज शरीफ की वजह से आता था। वो कहते जा दिहाड़ी ला आया वो तो तनख्वाह कोई नहीं हैगी। वो कह रहे जाते असी तो कोई वो उनकी मेरे से जान छूटी, उनकी शुरू हो गई क्राइम कहानी ना, बड़ी मज़ेदार। अच्छा जी, वो उनकी शुरू हो गई जी। अच्छा कौन था, किसने छीनी थी, यहाँ से छीनी थी, और जिस बंदे की उसको ढूंढा। उनके यार मैं कुछ नहीं करता, मैंने दे रहा। उन्होंने कहा वो पहिया, अगला पहिया गायब था, पीछे से कुछ और चीज़ें गायब थी, लुंडी पुंडी थी, वो उस पर खोता रेडी पे ला दी, तो लेके तो अपने घर को चला। उसने कहा यार इसको तो यहीं रखे। है ना दिलचस्पी वाली बात कि जिसके घर से चोरी हुई तो वो ना पकड़ा, कहीं जाके फिर कहीं पकड़ी गई, फिर वो अदालतों में जाओ जी। ये जो है डाकू, ये वाला डाकू कह रहा है मैंने जो होटल से चोरी की थी, तो वो वाला डाकू कह रहा है मैं चोरी करके जा रहा था। तो वहाँ हो गए तो कोई मेरे ख्याल 6-7 महीने बाद हम तरीक पे चले ही जाते थे, और डाकू कहते थे आगे यार साड़ी जान छुड़ाओ, साड़ी जान छुड़ाओ। हमने फिर जमानत हो जानी थी ना, चलान ही ऐसा टूटा भजा गोलमोल सा, जिस तरह के आजकल बन रहे हैं ना चलान, या जिस तरह के शहबाज शरीफ के चलान बनते हैं, कुंभ घुसा हुआ जलेबी सी बनी हुई, इस तरह का चलान गया। वो फिर मैंने ही फ़ोन किया मुबारक कालू साहब, बहुत शरीफ बंदा था, 1 करोड़ रुपया कमाते हैं उस सीट पे, चलान क्लर्क, 1 करोड़ रुपया साल का एक उस सीट से आ जाता है। हर ज़िले में होता है चलान क्लर्क। मुबारक कालू साहब अपने जिगर जान शाद रहते हैं, अल्लाह खुश रखे, मेरे का जिंदा मर गया। उनको क्या को आगे तो उनका चलान सीधा करके डाकुओं की जान छुड़ाई। इसको यहाँ पर रखे। बाज़ ये जो हमारी कोताहियाँ की हुई होती हैं ये सामने आती हैं कि यार इसको क्लोज तो करें, अदालतों का भी बर्डन ख़त्म हो। वो मोटरसाइकिल वाले को मोटरसाइकिल मिल गई, मैंने अपने सामान चोरी हुआ था, आमीन पढ़ ली, जान छूट गई, डाकुओं की भी जान छूट गई, फिर डाके कर रहे होंगे। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर पसंद आया तो फीडबैक मंतज़र। खालिद परवेज साहब आई लव यू, बाजवा साहेब आई लव यू टू, डॉक्टर खालिद साहब डॉक्टर अरूपा के वाले से, मैंने तो उसको बेटा बच्चा यही करके बुलाया। लेकिन जब वो जिस तरह माल्टा छील दो ना तो उसकी फाड़ियाँ नज़र आते हैं, इस तरह के लिबास पहनेंगे जब औरत की नस्वानियत माल्टे के फाड़ियों की तरह नज़र आएगी, या ये हफीज़ की बीवी की जो नज़र आ रही, फिर साडा इट कुत्ते दा वायर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।